2024 में जो है वो ये रूल चेंज हो गया। अगर आप आज के स्टूडेंट्स की बात करें जो लोग पिछले साल आए हैं, सो पार्ट टाइम जॉब्स ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है वो कारण क्या रहा, चाहे वो स्टूडेंट भी हो तब भी वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस समय इंडिया में हैं, जो कनाडा आने का सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी कनाडा में हैं। बिकॉज आज मैं आप लोगों के सामने जो बातें रखूँगा वो रखूँगा पार्ट टाइम जॉब्स की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स की कमी बहुत ज़्यादा चल रही है। पार्ट टाइम जॉब्स का कोई भी जॉब्स जो है वो यहाँ पे जल्दी से नहीं मिलती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की जो फ़ीस वगैरह है वो भी यहाँ पे नहीं निकल पाती। ऊपर से कनाडा में खर्चे वगैरह पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं एंड काम ना मिलने के कारण बहुत सारे जो स्ट्रेस हैं वो भी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। सो आज इसी वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि आगे कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं एंड आगे आप 2024 में कनाडा का जो जॉब का वो सीन कैसा होगा। सो बात करते हैं इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर। लेट्स गो। तो दोस्तों, इस समय चल रहा है 2023, ऑलमोस्ट ईयर का एंड है एंड पिछले साल जो है वो गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल अनाउंस किया था जिसकी वजह से जो पार्ट टाइम जॉब्स थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। बिकॉज क्या होता था कि 2017-18 में जो लोग भी यहाँ पे आते थे उनको ईजिली पार्ट टाइम जॉब मिल जाती थी। जैसे मैं भी 2017 में यहाँ पे आया था, सो मुझे ईजिली जो है वो पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी दूसरे दिन बाद ही। लेकिन अगर आप आज के स्टूडेंट्स की बात करें जो लोग पिछले साल आए हैं, सो पार्ट टाइम जॉब्स ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है वो कारण क्या रहा, सो इसका सबसे बड़ा कारण रहा गवर्नमेंट ने जो रूल चेंज किया पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को लेकर। बिकॉज पिछले साल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि हाँ, जिन लोगों की अक्टूबर 7 से पहले फाइल लगी हैं वो कनाडा में आकर फुल टाइम काम कर सकते हैं। मींस चाहे वो स्टूडेंट भी हो तब भी वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन रूल जो कहता था वो ये कहता था कि जो भी स्टूडेंट है वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर ही नहीं सकता। सो इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे थे वो लोग वहीं पे ही फुल टाइम काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब जैसे एक वीक में अगर आप 20 आवर्स काम करते हो, सो आपको 4 आवर्स करके डिवाइड करना होता है। सो जहाँ पे एक पोजीशन पे 4 या 5 लोग काम कर सकते थे वहाँ पे सिर्फ अब एक ही स्टूडेंट काम कर रहा था। सो इससे क्या हुआ, उन चारों की तो जॉब गई एंड ऐसे करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कनाडा में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम आई है वो यहीं पे पार्ट टाइम जॉब्स की प्रॉब्लम आई थी। बट अभी तक जो थी वो स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की थी इसी रूल्स की वजह से। लेकिन अब 2024 में जो है वो ये रूल चेंज हो गया है ऑलमोस्ट। बिकॉज ये जो रूल गवर्नमेंट ने बनाया था ये उन्होंने 2023 तक की ही बनाया था, 2023 के दिसंबर एंड तक, कि उन्होंने लिखा था कि हाँ भाई 2023 के दिसंबर एंड तक ही जो स्टूडेंट है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन 2023 दिसंबर इज़ ऑलमोस्ट देयर। सो 2024 जनवरी से ये जो रूल है बिल्कुल हट जाएगा एंड जहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो फुल टाइम काम कर रहे हैं वो वहाँ से जो उनकी पोजीशंस है वो खाली हो जाएंगी। बिकॉज जहाँ पे एक स्टूडेंट पूरे वीक फुल टाइम काम कर रहा है वहाँ पे अब 4-5 स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो जो लोग भी यहाँ पे हैं या फिर जो लोग इंडिया से आ रहे हैं वो ये सोच के आए कि अब आप लोग यहाँ पे पार्ट टाइम काम आपको मिल जाएगा। आप लोगों को पता है कि पहले तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप लोग पार्ट टाइम काम ढूंढ कैसे सकते हैं। सो यहाँ पे 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो आप लोग जो है वो रेज्यूमे बना के अलग अलग स्टोर्स में जाके वहाँ पे अपना रेज्यूमे दे सकते हैं कि हाँ, अगर किसी को भी आपकी ज़रूरत हुई तो वो आपको उस रेज्यूमे के बेस पे आपको कॉल कर लेता है। दूसरी चीज़, आपको इंडीड पे पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह सर्च मारनी है, आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। यहाँ पे इंडीड बहुत चलता है एंड यहाँ पे चलता है जिप रिक्रूटर। ये दोनों जो ऐप हैं ये आपको फ़ोन पे मिल जाते हैं। आप इन दोनों ऐप को डाउनलोड करके एंड इनमें से पार्ट टाइम जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप रेफरेंसेस पूछ सकते हैं। मीन्स जो भी आपके कनाडा में दोस्त होंगे उनसे आप कह सकते हैं कि वो आपको उनकी रेफरेंस के थ्रू काम पे रख सकता है। बिकॉज कनाडा में जो है वो रेफरेंस सबसे ज़्यादा काम आती है। सो अगर आपके पास किसी न किसी के रेफरेंस हो गई सो जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है कनाडा में। पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का एक और सबसे अच्छा तरीका जो बहुत लोग कम फॉलो करते हैं, लोग क्या करते हैं वो ज़्यादातर इंडीड वगैरह पे जाके जो है वो जॉब को सर्च मारते हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर आप लोग
पार्ट टाइम जॉब जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मींस जो भी आपको कनाडा में स्टोर दिख रहे हैं, जितने भी स्टोर्स दिख रहे हैं, कनाडा में बहुत सारे स्टोर्स हैं जो कि स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि विनर्स हो गया, उसके बाद डॉलरामा हो गया, उसके बाद होम डिपो हो गया, उसके बाद फिर अपने सिनेप्लेक्स आ जाते हैं जहाँ पे मूवी थिएटर्स वगैरह होते हैं, उसके बाद फिट फॉर लेस आ जाता है, जिम, ऐसे और भी बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। फिर उसके बाद मार्क्स आ जाता है, उसके बाद कैनेडियन टायर आ जाता है। ये जितने भी स्टोर्स हैं, इन सब स्टोर्स के जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट होती है। आप इन सब स्टोर्स के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएं, फिर हर स्टोर की वेबसाइट पे एक कैरियर का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जो आपको जॉब्स हैं वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। सो उन जॉब्स को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन उनके सीधा वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को वहीं से ही जॉब मिल जाती है। जैसे कि मेरे एक दोस्त ने जो है वो बेस्ट बाय में ऑनलाइन अप्लाई किया था, जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को इस समय काम नहीं मिल रहा, सो उसको बेस्ट बाय में काम मिल गया। बस उसका छोटा सा 1-2 इंटरव्यू है एंड उसको वहाँ पे जॉब मिल गई। सो उसने भी जो था वो ऑनलाइन अप्लाई किया था बेस्ट बाय की वेबसाइट पे। ऐसे ही जब भी आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सो यहाँ पे आते ही सबसे पहले तो आप फ्री होते हैं, आपके पास ज़्यादा काम नहीं होता, सो आप जो हैं वो ऑनलाइन जितने भी स्टोर्स हैं उनके वेबसाइट्स पे जाके जो है उस जॉब्स को अप्लाई कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। और वैसे दूसरी साइड से तो आप लोग अपनी पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। तो जैसे जैसे 2024 आ रहा है, कनाडा में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अब बढ़नी शुरू होने वाली हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो ने आपकी पार्ट टाइम जॉब्स की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व की होगी एंड आप लोगों को पता अब चल गया है कि आप लोग जब कनाडा में आ रहे हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनको क्या करना चाहिए अपनी जॉब ग्रैब करने के लिए। एंड ऊपर से ये जो अपॉर्चुनिटी अब 2024 में आ रही है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब जो है वो मिल सकती है, सो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिए, इसको अभी से ही अप्लाई करना शुरू कर दो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अब पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। एंड जहाँ पर भी आपको एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज दिखे वहाँ पर भी जाके अब आप जॉब अप्लाई करना शुरू कर दे, बिकॉज अब शायद एजेंसीज के पास भी जो है वो काम आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों स्टिल इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, सो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपका जवाब दे दूंगा। एंड चैनल को जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।